सबसे मेन चीज क्या है ना, लोगों को लगता है कि ऐसा उनके साथ में ही क्यों हो रहा है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। आज हम जानेंगे कि नाइटफॉल होता क्या चीज है, ये क्यों होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर महीने में कितनी बार हो रहा है ये चीज तो वो नॉर्मल है, इसके क्या नुकसान है, और साथ में हमें जानेंगे कि इस चीज से छुटकारा कैसे पाए, नाइटफॉल से कैसे छुटकारा पाए, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है भाई सब एकदम मस्त हो गए। तो आज हम जानेंगे भाई नाइटफॉल के बारे में। पिछले वीडियो मैंने बनाया था ब्रह्मचर्य के बारे में, तो उसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझा था, तो अब समझो नाइटफॉल को। आज हम जानेंगे कि नाइटफॉल होता क्या चीज है, ये क्यों होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर महीने में कितनी बार हो रहा है ये चीज तो वो नॉर्मल है, इसके क्या नुकसान है, अगर किसी व्यक्ति को नाइटफॉल ना हो तो उसके क्या नुकसान होंगे, और साथ में हमें जानेंगे कि इस चीज से छुटकारा कैसे पाएं, नाइटफॉल से कैसे छुटकारा पाएं, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। तो सबसे पहले गाइस आप लोग ये समझो कि नाइटफॉल होता क्या चीज है। देखो, नाइटफॉल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्वप्न दोष, ठीक है। अब इसका मतलब ये कोई दोष वोष नहीं है, ये एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जो कि हर व्यक्ति के साथ में होता है, हर इंसान के साथ में होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। इसमें होता यह है कि रात का टाइम पे हम सो रहे होते हैं और हमें एक सपना आ जाता है और हमारा स्पर्म लीकेज हो जाता है या फिर हमारा वीर्य स्खलन हो जाता है, इसे ही हम बोलते हैं नाइटफॉल या फिर स्वप्न दोष, ठीक है। अब आप लोग ये समझो कि ये नाइटफॉल होता क्यों है। देखो, ये दो कारणों से होता है। पहली जो चीज है वो जब हमारी बॉडी एक उम्र के बाद यानी किशोरावस्था में घुसते हैं हम लोग, जब हम 13 साल से ऊपर जाते हैं, 14 साल 15 साल में, तो वो टाइम पे हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपको पता होगा, हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, और उसी टाइम पे हमारा स्पर्म बनना शुरू होता है तेजी से। स्पर्म मतलब शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु। अब क्या होता है, जब भी ये हमारा जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, हमारे बॉडी में आवश्यकता से अधिक मात्रा में बनता है ना, तो हमारी बॉडी इसे निकालती है। अब निकालेगी कैसे? हाथों से उठा के तो इसे रख नहीं देगी आपके सामने, तो निकालने का एक ही तरीका है भाई नाइटफॉल, उसी के माध्यम से ये निकलता है, ठीक। इसको आप ऐसे समझो कि आपके पास कोई 1 लीटर का बोतल है, आपने उसका ढक्कन निकाल दिया है और उसमें आप पानी भरना शुरू कर रहे हो, तो उसमें पानी कितना भरेगा? आप भरते जाओगे, उसमें 1 लीटर तक पानी भरेगा क्योंकि उसकी क्षमता 1 लीटर है। उससे जैसे ही पानी ज्यादा होगा 1 लीटर से, वो पानी ऑटोमेटिक गिर जाएगा। सेम इसी तरह हमारी बॉडी में जब भी हमारे स्पर्म शुक्राणु आवश्यकता से अधिक बनता है ना गुरु, तो हमारी बॉडी उसको निकालती है, जो कि नाइटफॉल के थ्रू निकलता है बस। तो ये था पहला तरीका। और जो दूसरा तरीका है भाई, उसमें ये होता है कि आप जब बहुत ज्यादा सेक्सुअल कंटेंट देखते हो, पॉर्न देखते हो, गंदी चीजें देखते हो, वेब सीरीज हॉट देखते हो, मतलब आप ज्यादा सेक्सुअल कंटेंट जब देखना शुरू कर देते हो ना दिन भर में, तो वही चीजें आपके दिन भर में दिमाग में चलती रहती हैं और वो नाइट में आराम से आपके दिमाग में आ जाता है। तो ऐसे में नाइटफॉल होना एकदम आम बात है। आमतौर पे ये महीने में कम से कम 1 बार होगा और ज्यादा से ज्यादा 2 बार होगा, तब ये नॉर्मल है। अगर आपको 5-6 बार 7 बार महीने में हो रहा है गुरु, तब ये नॉर्मल नहीं है। तब उस स्थिति में ना आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, जितना जल्दी हो सके आपको उनसे सलाह लेने की जरूरत है, ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करवाओगे, अगर आप ऐसा छोड़ दोगे ना उसको, ऐसे होते होते रहने दोगे 5-7 बार महीने में, तो बहुत जल्दी आप एकदम कमजोर हो जाओगे, एकदम मतलब आपका बॉडी वेट भी घट जाएगा, आप एकदम बहुत कमजोर हो जाओगे, दुबले पतले हो जाओगे। तो भाई अब बात करते हैं कि नाइटफॉल जो है, अगर वो किसी व्यक्ति को नहीं हो रहा है तो इसका क्या नुकसान होगा। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चीज ना हो, ठीक है। ये चीज होगी क्योंकि हमारे बॉडी में 24 घंटा हार्मोन प्रोडक्शन होता रहता है, तो ये बनता रहता है, और जब ज्यादा होता है तो ये निकलता है, ठीक है। क्योंकि जिसका प्रोडक्शन होता रहेगा तो ऑटोमेटिक ये बढ़ेगा, और जब आवश्यकता से अधिक होगा तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी उसको निकालेगी, तो इसलिए ये होगा ही होगा। अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि कोई व्यक्ति है जिसको नाइटफॉल नहीं हो रहा है, तो क्या दिक्कत होगा? तो ऐसे में देखो, उसका शारीरिक विकास एकदम रुक जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में स्पर्म जो बनता है 24 घंटा, उसका जो शुक्राणु बन रहा है वो बाहर नहीं आ रहा है। जब उसकी बॉडी उसको निकाल ही नहीं रही है ना, तो स्पर्म ज्यादा बना नहीं पाएगी, और जब स्पर्म ज्यादा बना नहीं पाएगी तो शारीरिक विकास अच्छे से हो नहीं पाएगा। क्योंकि अगर ये स्पर्म बनता है और वो ज्यादा होता है तो बॉडी निकालती है, फिर नया स्पर्म बनता है बॉडी में, फिर वो निकालती है, जब समय उसका पूरा हो जाता है फिर नया स्पर्म बनता है। तो जो प्रक्रिया है ना, ये चीज, ये आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को नाइटफॉल ना हो एकदम से, तो उसका असर उसके त्वचा पे, बालों पे, उसके नाखूनों पे दिखेंगे, हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, बहुत कम बढ़ता है हाइट। इतना बस समझो कि नाइटफॉल अगर किसी व्यक्ति को नहीं हो रहा है तो शारीरिक विकास एकदम रुक जाता है। तो अब हम जानेंगे भाई नाइटफॉल के नुकसान के बारे में, कि अगर किसी व्यक्ति को ये ज्यादा बार हो रहा है, 5-6 बार 7 बार महीने में हो रहा है, तो इससे क्या नुकसान है। तो देखो, अगर किसी भी व्यक्ति को ये ज्यादा बार हो रहा है ना महीने में, तो इसके बहुत सारे नुकसान है भाई। सबसे पहली चीज, जब ये ज्यादा बार होगा ना एकदम, तो आप एकदम थक जाओगे, एकदम कमजोर हो जाओगे, आपके बॉडी में हमेशा 24 घंटा आपको कमजोरी महसूस होगा, थकान रहेगी, फालतू का स्ट्रेस लोगे, एकदम मानसिक तनाव में रहोगे आप लोग, चिड़चिड़ापन एकदम रहेगा, मतलब एकदम मूड खराब रहेगा। अगर कोई कुछ भी बोल देगा ना भाई, तो आप गर्म हो जाओगे उसके ऊपर, ठीक है। और मतलब समझ लो कि आपको बहुत नींद
खाली नींद आएगी, 24 घंटा आप सोते रहोगे खाली, किसी से उतना बोलोगे नहीं, आप एकदम चिड़चिड़ापन, उदासी, थकान, कमजोरी, स्ट्रेस, मतलब ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी एकदम जब ज्यादा मात्रा में नाइटफॉल होता है। सबसे मेन चीज क्या है ना, लोगों को लगता है कि ऐसा उनके साथ में ही क्यों हो रहा है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, ऐसा सबके साथ में हो रहा है। हमें लगता है कि साला हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और हम इसी चीज को लेकर कितना ज्यादा सोच लेते हैं, इतना ज्यादा सोच लेता है ना कि हमारे मन में टेंशन बना लेता है नाइटफॉल को लेकर के। तो अब मैं आपको बताता हूँ भाई कि इससे आप लोग छुटकारा कैसे पा सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका आपको बताऊंगा, 100% वर्किंग है। देखो, सबसे पहली चीज कि आप लोग ना सेक्सुअल कंटेंट एकदम देखना बंद कर दो। सेक्सुअल कंटेंट मतलब क्या, आपको पता होगा, पोर्न देख रहे हो भाई, एकदम बंद कर दो। प्राइवेट फोटो देख रहे हो जिसमें सब प्राइवेट पार्ट दिख रहे हैं भाई, वो सब एकदम बंद कर दो। वेब सीरीज हॉट देखना एकदम बंद कर दो। मतलब किसी भी तरीके की सेक्सुअल कंटेंट एकदम नहीं देखना है। इससे फायदा ये होगा कि जब आप इन सब चीजों को देखना बंद कर दोगे तो ये चीजें 24 घंटा आपके दिमाग में आना बंद कर देंगी, और जब ये सब चीजें दिमाग में आना बंद कर देंगी ना, तो फालतू के बेवजह के नाइटफॉल से आप बच पाओगे। ठीक है, इसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि आपको उन लड़कों का साथ छोड़ देना है भाई, जो लड़के आपको बार बार ये सब चीजें दिखा देते हैं, ये सब चीजों में घुसा देते हैं, उनके साथ छोड़ दोगे उन सबका साथ, ऐसे टाइप के लोगों का, तो थोड़ा सा आप और अच्छे बन जाओगे। इसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है ना, आप इसका जगह पे कुछ अच्छी चीजों को लाओ। जैसे मान लो कि आपने पोर्न देखना छोड़ दिया, आपने गलत चीजों को करना छोड़ दिया, तो इसके जगह पे आप कोई गेम खेल सकते हो, आप बैडमिंटन खेल सकते हो सुबह में 1-2 घंटे के लिए, या फिर ऐसा बना लो कि BGMI खेलो भाई, PUBG खेलो, फिर फायर खेलो। ठीक है, खेलो, उससे तो अच्छा है जब भी है। ठीक है, ये फालतू चीजों से अच्छा है कि आप ये सब चीजें कर लो। जब भी आपको मन करे, जब भी आपके मन में वो सब चीजें आए ना कि अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा चीजें कर लेते हैं, तो तुरंत अपना मोबाइल निकालो, PUBG खेलना स्टार्ट। मतलब मन में सेट कर लो कि जब भी मुझे ये सब चीजें याद आएंगी मैं तुरंत गेम खेलना शुरू कर दूंगा। चाहे बैडमिंटन खेलो, चाहे BGMI खेल लो। इससे होगा ये कि आपका ध्यान ना इन सब चीजों से धीरे धीरे हटता चला जाएगा, फिर आपका ध्यान इन सब चीजों से एकदम हट जाएगा। ठीक, तो ये चीज है, ये तरीका है। लेकिन ये समझो कि ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इतनी जल्दी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये चीज होने में कम से कम तो 6 महीने या फिर 8 महीने, फिर 1 साल लग जाएंगे। तुरंत कोई चीज नहीं होता। अगर तुरंत कोई चीज भी हो भी जाए ना भाई, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो तुरंत वाले चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा समय दो, खुद के ऊपर थोड़ा अच्छे से काम करो, ये सब चीजों से खुद को अलग करो। देखो, अगर ये नाइटफॉल अपने से हो रहा है ना तो बढ़िया है। ठीक है, तब क्योंकि आपकी बॉडी ये खुद निकाल रहेगी, लेकिन खुद से मत करना कभी। अगर आप खुद से करोगे तो पता है बहुत बड़ी चीज आप नुकसान कर रहे हो। 1 ml में मैंने बताया था उस वाले वीडियो में ब्रह्मचर्य वाले में कि 1 ml में आपका 15 मिलियन स्पर्म होता है। तो एक बार जब आप करोगे तो 7 से 8 ml वेस्ट होगा, तो आपका 15 करोड़ स्पर्म वेस्ट होगा। ठीक, तो चलो गाइस, उम्मीद है आप लोगों का सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे नाइटफॉल को लेकर के। तो चलो भाई, वीडियो पे खत्म करते हैं गाइस। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ना भाई तो वीडियो को लाइक ठोको, नीचे बटन दिया है, सब्सक्राइब भी दिया नीचे ठोक के जाओ। आराम से बहुत जल्द हमें 10K क्रॉस करना है, होगा भाई बहुत जल्द 10K भी हम लोग क्रॉस करेंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।